नमस्कार साथियों, मैं रवि यादव स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स क्लासेस में। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर 8 है आपका 12th क्लास का। नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल इन शेयर्स। शेयर्स मीन्स पार्ट्स, हिस्से। ठीक है, जब हम कैपिटल को हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो वो शेयर कैपिटल कहलाती है। शेयर कैपिटल जो है वो लिंक्ड है आपकी कंपनी से। कंपनी जो इशू करती है अपनी कैपिटल को, उसे वो शेयर कैपिटल का नाम देती है, क्योंकि वहाँ पर जो ओनर्स होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो कैपिटल है वो कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो इसलिए उन्हें उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन होती है। प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की तरह यहाँ पर ओनर की डेथ होने पे या ओनर के रिटायर होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ ओनर्स चेंज होते रहते हैं आपके। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की। ये मैंने आपके लिए कुछ बेसिक टर्म्स लिखी हुई हैं। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको इस पूरे चैप्टर के दौरान ज़रूरत पड़ेगी, बार बार वो चीज़ें आएंगी। अब अगर हम उन्हें पहले से ही डिस्कस कर लेंगे तो आपको पढ़ते समय ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मैंने क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने लिखा है शेयर कैपिटल, जैसे इसमें नाम में ही है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो आपको पहले शेयर कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए। कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो कंपनी होती है उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक प्री डिसाइडेड कैपिटल होती है, जो कि डिवाइड की जाती है उसके जितने भी ओनर्स हैं सब में। ठीक है, तो कैपिटल जो कि रेज की गई है शेयर्स को इशू करके, कुछ पार्ट्स में उस कैपिटल को डिवाइड करके, वो शेयर कैपिटल कहलाती है। फिर ये शेयर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, वो सबसे छोटा यूनिट जिसमें कैपिटल को डिवाइड किया गया है, वो शेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब आपने सुना होगा कि यार उसका शेयर 100 रुपये का है, उसका शेयर 10 रुपये का है, उसका वो 50 रुपये का शेयर है। तो जो भी उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, जिसमें भी हिस्से में रखा गया है, वो उसकी शेयर कैपिटल कहलाएगी, शेयर्स कहलाएंगे वो। ठीक है, अब वो शेयर 10 रुपये का भी हो सकता है, वो शेयर 100 रुपये का भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब कंपनी फॉर्म होती है और पब्लिक को ऑफर करते हैं वो लोग शेयर्स, तो कंपनी को इशू करना होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट इज़ एन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सबमिशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स जो कंपनी लोन लेती है, उधार लेती है पब्लिक से, ठीक है, तो वो डिबेंचर कहलाता है। शेयर्स क्या होते हैं? हिस्सेदारी बेच रही है अपनी, आपको भी मालिक बना रही है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो इनडायरेक्टली आप भी उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस कब इशू होता है? इन्विटेशन देने के लिए। होता क्या है, मान लीजिए किसी स्कूल में एडमिशन होने वाला है, तो किस तरीके से एडमिशन होते हैं? सबसे पहले वो क्या करते हैं? वो अपना एक जो है एडवर्टीजमेंट करते हैं कि भाई साहब हमारे स्कूल में एडमिशन होने वाले हैं। फिर आप क्या करते हो? वहाँ से एक प्रोस्पेक्टस खरीद के लाते हो, एक बुक जिसके बाद में स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें एक परफोरेटेड फॉर्म होता है जिसे आप फाड़ के भरते हो, ठीक है, और उसे स्कूल में जमा कराते हो। वही सीन यहाँ पर होता है। जब भी शेयर्स पब्लिक को इशू करने होते हैं तो कंपनी क्या करती है? अपना जो है एडवर्टीजमेंट देती है। एडवर्टीजमेंट देने के बाद अपना एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं कि क्या नाम है कंपनी का, क्या अभी तक काम किया है कंपनी में, आज जो शेयर्स इशू कर रही है, पैसे की उसे ज़रूरत है, आईपीओ निकाल रही है अपना, तो क्यों निकाल रही है, क्या उस पैसे का करने वाली है, आगे फ्यूचर में उसके क्या क्या प्लान्स हैं। ये ध्यान रखना, कंपनी जो जो लिखेगी प्रोस्पेक्टस में उससे अलग कुछ काम नहीं कर सकती। मान लीजिए प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि जी हम जो है क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो वो होटल इंडस्ट्री में नहीं जा सकती। उन पैसों से जो आईपीओ के आए हैं उनसे वो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग ही करेगी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी चीज़ें उन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं वो काम करेगी। तो प्रोस्पेक्टस में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी का भविष्य, वर्तमान और भूतकाल, तीनों चीज़ों के बारे में बताया गया होता है, जिसे पढ़ के इन्वेस्टर ये डिसाइड करता है कि मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन होती है जितने शेयर्स मिनिमम पब्लिक ने खरीदने ही खरीदने हैं, या जितने शेयर्स कंपनी के बिकने ही चाहिए।
अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन कंप्लाई नहीं करती है कंपनी, तो कंपनी अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तो 90% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया कि अगर कंपनी 100 शेयर्स इशू कर रही है तो कम से कम 90 बिकने चाहिए। अगर एप्लीकेशन 85 की आई है तो भाई साहब वो शेयर्स नहीं बिकेंगे, जो 85 लोगों के पैसे आए हैं वो आपको वापस करने पड़ेंगे। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट इज द मिनिमम अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक बिफोर एन अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी इज मेड। ठीक है, कि अलॉटमेंट होने से पहले आपके पास जो है मिनिमम इतना आ जाना चाहिए। तो मिनिमम कितना है, 90% है। नेक्स्ट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल जो थी वो मैंने आपको बता दी क्या होती है। तो ऑथोराइज क्या होती है, तो बेटा ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब है वो शेयर कैपिटल जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है आरओसी में। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सो इसे हम नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी कैन इशू। इससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आरओसी में इतना ही बताया कि जी हमारी मैक्सिमम इतनी कैपिटल है। इट इज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताना ज़रूरी है। इसके बाद है इशूड शेयर कैपिटल। इस ऑथोराइज शेयर कैपिटल में से कितना आप पब्लिक को इशू करते हो शेयर्स। कुछ प्रमोटर्स अपने पास रखते हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं, बनाते हैं। जैसे मैं रिलायंस की बात करूं तो उसके प्रमोटर्स कौन थे, अंबानीज थे। ठीक है, तो इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, कैपिटल इशूड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक, जो पब्लिक के इशू करने के लिए पब्लिक को बेचा गया है जो शेयर्स, वो इशूड शेयर कैपिटल कहलाएगा। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या कहता है, इशूड शेयर कैपिटल में से जितना कैपिटल पब्लिक ने खरीदा है। 100 शेयर कंपनी ने इशू किए, उसमें से 95 खरीदे हैं पब्लिक ने, तो वो 95 क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इशू 100 किए हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा की आ गई हैं तो 100 ही बेच सकते हैं, दैट इज़ इशूड शेयर कैपिटल। इसके बाद जो है सॉरी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसके बाद है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मैं भी आपको बात कर रहा था कि मैं कंपनी हूँ, मैं अपने 100 शेयर्स इशू कर रहा हूँ पब्लिक को कि भाई साहब मेरे पास 100 शेयर्स हैं, आ जाओ और ख़रीद लो। तो अगर मेरे पास एप्लीकेशन 95 आती हैं, 100 शेयर के बदले में एप्लीकेशन 95 आती हैं, तो ये कहलाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। इसमें मैं मैक्सिमम 95 शेयर ही इशू कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसे इशू करूँगा, एप्लीकेशन ही नहीं है। दूसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन कि जितने मेरे पास शेयर हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं तो बेटा मैं ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकता, मैं उतने ही कर सकता हूँ जितने मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, या तो जो एक्सेस मनी है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, उनको रिजेक्ट कर देंगे एक्सेस एप्लीकेशंस को, या जो है प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर देंगे। तो ये प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ ऑफर्ड शेयर्स इन द प्रोपोर्शन टू शेयर्स अप्लाइड टू द पब्लिक, कि जिस प्रोपोर्शन में हम पब्लिक को शेयर अप्लाई करते हैं वो कहलाता है हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। तो शेयर्स जो हैं हम बेसिकली 3 तरीके होते हैं हमारे पास इशू करने के, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट। तो ये याद रहे कि जो इशूड एट डिस्काउंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनी जो है फ्रेश इशू नहीं कर सकती डिस्काउंट पे, फ्रेश इशू नहीं कर सकती, लेकिन जो शेयर फोरफीट हुए हैं उन्हें रीइशू कर सकती है डिस्काउंट पे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में एम्प्लॉयज़ को दे रही है तो इशू कर सकती है डिस्काउंट पे। स्वीट इक्विटी शेयर्स अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रही है तो उन्हें दे सकती है डिस्काउंट पे, फ्रेश इशू नहीं कर सकती डिस्काउंट पे। ठीक है, तो इशूड एट पार का मतलब है जो उसकी फेस वैल्यू है शेयर्स की डिसाइड हुई है एमओए में, उतनी ही वैल्यू पर अगर इशू हो रहे हैं शेयर्स तो वो इशूड एट पार कहलाएंगे। इशूड एट प्रीमियम का मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिसाइड हुई है उसकी वैल्यू शेयर की कि कितने रुपए का शेयर रहेगा, उससे अगर ऊपर में इशू कर रहे हैं, मान लो 10 रुपये वैल्यू डिसाइड हुई है और 12 में इशू कर रहे हैं तो हम कहेंगे इशूड एट प्रीमियम, 2 रुपये का प्रीमियम है उस पर। इशूड एट डिस्काउंट मैंने आपको बता ही दिया, कम पे। ठीक है, इसके बाद है कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन अरियर का मतलब होता है कि जब कंपनी ने कॉल करी, इंस्टॉलमेंट पे से इशू किया है शेयर्स, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट की डिमांड करी कि भाई साहब आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, पैसे दे दो, और शेयर होल्डर जिसने शेयर्स खरीदे हैं वो पैसा कंपनी को नहीं देता है ऑन ड्यू टाइम, तो वो कहलाएगा कॉल इन अरियर। कॉल इन एडवांस कि भाई साहब हमने उससे मांगी तीसरी इंस्टॉलमेंट, उसने तीसरी तो दी, उसके साथ चौथी इंस्टॉलमेंट पहले से ही दे दिया मैं कि भाई साहब अगली इंस्टॉलमेंट भी अभी ले लो। ठीक है, तो वो कहलाएगा कॉल इन एडवांस।
जब कॉल इन अरियर होता है, आदमी पैसे नहीं देता, शेयर होल्डर पैसे नहीं देता कंपनी को, तो उस शेयर को फोरफीट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? फोरफीट। तो फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है कि भैया जिस शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे थे, उसका राइट जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है उन शेयर्स पे। एक रजिस्टर मेंटेन होता है, ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के नाम से, जिसमें सारे शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड होता है, किसके पास कितने शेयर हैं। तो जो व्यक्ति पैसा नहीं देता उसका नाम उस रजिस्टर से हटा दिया जाता है, ठीक है। और जो पैसे उसने पहले से दे रखे हैं कंपनी को, वो कंपनी जब्त कर लेती है, वापस नहीं करती, ठीक है। नॉट रिफंडेड। शेयर होल्डर्स जो ऑलरेडी पेड है अमाउंट बाय शेयर होल्डर्स टू द कंपनी, ठीक है, इज़ नॉट रिफंडेड, वो उनको वापसी नहीं होता, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका फोरफीचर ऑफ शेयर। और इसके बाद होता है रीइश्यू ऑफ शेयर्स। रीइश्यू में क्या होता है कि जो शेयर आपने फोरफीट किए हैं उन्हें आप रीइश्यू कर देते हैं, ठीक है।